बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑनलाइन सेशन की आप लोगों की दूसरी क्लास है, क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्लास का हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट बताए थे, फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं या क्यों की जाती है। फिर मैंने आपको फैक्टराइजेशन करने के 3 मेथड्स जो थे वो बताए थे कि फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं या 3 मेथड होते हैं, जिन्हें मैं आज दोबारा यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ। माइट बी पॉसिबल हमारे कहीं ना कहीं काम आ जाए। कॉमन मिड-टर्म ब्रेक, एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला। फिर कुछ चीज़ें जो है वो मैंने आपको इसकी बताई थी, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। अभी मैंने इसके 3 सेट बनाए, 3 पार्ट्स में मैंने आपके इस चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट वाले में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड वाले को मैं आपके सेल्फ मेड क्वेश्चन, जिन्हें आप लोग हैंड्स ऑन क्वेश्चन भी बोलते हैं, वो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिए। उनमें से कुछ मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। और फिर थर्ड चैप्टर में, थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक मैं इजी वाला सॉल्व करा देता हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो इसमें से कॉमन ढूंढना है। ठीक है, अगर इसमें से कॉमन नहीं आएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, और अगर नेक्स्ट स्टेप भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा देन हम लोग थर्ड स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट स्टेप को देखूँ, क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर जो कॉमन आ रहा है वो इन सब में से आना चाहिए। वो कॉमन इन सब में से आना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन सब में से कॉमन आ रहा है? आई थिंक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सब में से कॉमन आता हो। ठीक है, अब आगे ये 4 है। अगर ये 3 होते तो फिर तो इनके 2-2 के पार्ट्स या 2-2 के फैक्टर्स नहीं बन सकते थे, फिर कॉमन नहीं ले सकता था। अगर 5 होंगे तब भी 2-2 के फैक्टर नहीं बन सकते थे, कॉमन नहीं ले सकता। अब ये 4 है तो 4 के आप 2-2 फैक्टर बना के इसमें से कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि चारों में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आनी चाहिए, भले वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर 4 में से कॉमन नहीं आ रही सो आप 2-2 के सेट बनाएं और फिर कॉमन निकालें। ज़रूरी नहीं कि पहला और दूसरा बनाएं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फर्स्ट और सेकंड में से भी कॉमन आ रहा तो भी हो सकता है। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ सबके साथ हो सकता है। अगर फर्स्ट का थर्ड के साथ है तो सेकंड का फोर्थ के साथ है, फर्स्ट का लास्ट के साथ है तो सेकंड का थर्ड के साथ है। तो इस तरह करके आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट 2 में से भी कॉमन मिल रहे हैं एंड लास्ट 1 में से भी कॉमन आ रहे हैं। सो मैं इनमें से ऐसे पेयर मैंने इनके, ऐसे पार्ट्स मैंने इनके बना दिए। सो भी हम लोग इनमें से कॉमन लेते हैं। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ पहले वाले में से, सो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस y बच जाएगा। नेक्स्ट वाले में से, इसमें से आपके पास 9 इधर भी है और इधर भी है, सो 9 आप कॉमन ले सकते हैं, सो x प्लस y। अगर ब्रैकेट्स में एलिमेंट सेम है इट मीन्स हम लोगों ने इसकी मिड टर्म ब्रेक की हुई है, जो कि पहले से आपको गिवन है। सो आपने 1 टाइम इंटीरियर एंड 1 टाइम एक्सटीरियर एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेने। सो ये आपकी फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स जो हैं ये आपके कंप्लीट हो गए, इसके फैक्टर्स जो हैं ये बन गए। आप जब फैक्टर्स बनाते हैं तो उन्हें आप टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं, क्या ये फैक्टर्स मैंने सही बनाए या गलत। आइए मैं देखता हूँ। x को अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये चीज़ बन रही है? जी बन रही है, इसका मतलब है ये कॉमन सही लिया गया। x को अगर y से मल्टीप्लाई कराया जाए ये चीज़ बन रही है, यस, इट मीन्स ये कॉमन मैंने सही निकाले। नेक्स्ट, अगर x को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए क्या 9x बन रहा है? यस ऑफ कोर्स। देन 9 इंटू वाई 9y, इट मीन्स कि मैंने जो फैक्टर्स बनाए ये मैंने सही बनाए। सो इस तरह से इनकी रीचेकिंग वो भी की जा सकती है।
अभी एक क्वेश्चन जो है वो इसका और करा देता हूँ जिसमें से हम लोग कॉमन वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन मैं मिड टर्म ब्रेक पे एक कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज पे करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले जो चीज़ मैं नोट करूंगा वो ये होगा कि ये देखूंगा कि क्या चारों में से कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है। आप अपने दिमाग में रखना है कि आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने पीसेस बनाने हैं, इसको इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सो मुझे ये चीज़ देखनी है कि पहले चारों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर 4 में से कॉमन आ रही है तो आपने निकाल देनी है, अगर नहीं आ रही तो आपने 2-2 के पेयर बनाने हैं और फिर उसके बाद कॉमन निकाल लेना है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या चारों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चारों में से कॉमन आ रही हो। अगर मैं पहले 2 के फैक्टर बनाऊँ, क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। यस, 3a दोनों में अवेलेबल है, सो 3a कॉमन आ सकता है। इन दोनों में 2b अवेलेबल है, सो 2b इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से 3a जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, सो x + y यहाँ रिमेनिंग है। यहाँ से मैं भी 2b कॉमन ले सकता हूँ और अगर ये माइनस का लूँगा सो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सेम एलिमेंट्स आएंगे। ये चीज़ ज़रूरी या लाजमी नहीं है कि ब्रैकेट्स में सेम आने चाहिए। जब आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे होंगे तब ये चीज़ कंपलसरी है। जब आप सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसकी मिड टर्म ब्रेक हमने नहीं की, तब ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप बना सकते हैं, ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को सेम कर सकते हैं, सो ये तो बहुत अच्छी बात है और यही आपने करने की कोशिश करनी है। अगर आप इनको सेम नहीं कर सकते तब भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। वो 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, 4 फैक्टर्स बन सकते हैं इसके। सो अभी ये ब्रैकेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, आप इनको 3a - 2b इंटू x + y, एक दफ़ा अंदर वाले और एक दफ़ा बाहर वाले एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। सो ये आपके पास एक्सटीरियर एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके पास इंटीरियर एलिमेंट्स हैं। सो मैंने इनको नोट कर दिया। दोबारा फिर आप रीचेक कर सकते हैं। 3ax 3a इंटू वाई 3ay माइनस 2bx माइनस 2by। इट मीन्स कि मैंने जो इसकी फैक्टराइजेशन की है या जो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए। चलें अभी हम लोग एक एग्जांपल जो है वो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखनी है क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इन सब में से कॉमन आ सकता हो। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, अब इसे समझने में आसानी होगी। अब ये a है, a यहाँ पे भी अवेलेबल है, a इधर भी अवेलेबल है, a इधर भी अवेलेबल है और a इधर भी अवेलेबल है। इट मीन्स a जो है वो इन चारों टर्म्स में से कॉमन आ सकता है। अब देखता हूँ कि a की पावर कितनी जो है वो मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है। जो मिनिमम पावर है वही कॉमन आ सकती है। सो इसकी सबसे मिनिमम पावर जो है वो a की 1 है। सो ओनली a जो है वो यहाँ से कॉमन आ सकता है चारों में से। तो पहले मैं a को जो है वो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अगर आप a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास एक a मिसिंग, a² माइनस a प्लस यहाँ पे आपके पास b² माइनस a इंटू b अवेलेबल है। रिमेनिंग चीज़ है ये। अभी ये a जो था ये इन सब में से कॉमन आ गया, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। अभी ये 4 टर्म्स हैं इसमें से, ठीक है। इन 4 में से दोबारा फिर आप इसके 2-2 के फैक्टर्स बनाकर दोबारा फिर भी कॉमन ले सकते हैं। आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसका 2-2 फैक्टर्स और बनाऊंगा और फिर उसके बाद दोबारा से इसको कॉमन लेता हूँ। ये 3 जो है ये बाहर ही रहेगा, सॉरी a जो है ये बाहर ही रहेगा। और फर्दर अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ सो एक फैक्टर ये हिस्सा, एक पार्ट ये बन सकता है और एक पार्ट ये बन सकता है। फैक्टर जो है वो आगे आएंगे।
सो इन दो में से अगर मैं कॉमन निकालूं सो ए कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा a माइनस 1, या a स्क्वायर है, एक a आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ 1a रिमेनिंग है, यहाँ a था वही आपने कॉमन ले लिया, सो 1 रिमेनिंग है। अब इन दोनों में से प्लस b जो है वो भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस इंटू a जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा। अगर मैं इन फैक्टर्स को गौर से देखूं सो मेरे पास यहाँ पे a माइनस 1 है और 1 माइनस a है, ये भी फैक्टर सही है, बट मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ सो ये -1 बन जाएगा, ये प्लस a हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू a माइनस 1 माइनस b, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 प्लस a। अभी आप इनको अरेंज कर सकते हैं, a इंटू a माइनस 1 माइनस b इंटू a माइनस 1। सो एक दफ़ा आप एक्सटर्नल, एक दफ़ा आप इंटरनल, और इस तरह ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये आपकी फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने आज आपको क्लियर कराया कि कॉमन कैसे लिया जाता है, फैक्टर्स बना के फिर आपको होम असाइनमेंट दी गई है, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें से आपने फर्स्ट को थर्ड के साथ कंबाइन करके फिर कॉमन लेना है, फर्स्ट को 4 के साथ भी करना पड़ेगा, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है कॉमन वाला वो समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मिड टर्म का कॉन्सेप्ट फिर डिटेल से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।